दोस्तों आपने कभी न कभी एक ऐसी फीलिंग का एहसास जरूर किया होगा जिसमें आपको लगता है कि ये काम या ये घटना पहले भी हो चुका है। जैसे कि एग्जांपल में समझे, शनिवार की शाम है और आप अपने दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए और अपने मनपसंद खाने को खा रहे हैं और आपस में खूब हंसी मजाक हो रहा है और उसी पल अचानक आपको लगता है कि ये घटना और ये हंसी मजाक पहले भी हो चुका है। वही जगह, वही दोस्त, वही रेस्टोरेंट और वही खाने और वही बातें। आपको लगता है कि ये घटना पहले भी हो चुका है। मेरी ये बातें सुनकर आपको हैरानी हो रही होगी कि मेरे एहसास के बारे में ये कैसे जानता है। लेकिन घबराइए मत दोस्तों, आप अकेले नहीं है इस दुनिया में कि आपको ये एहसास पर्सनली हो। दरअसल इस तरीके की फीलिंग का एहसास 15 से 25 की उम्र में सभी के साथ होता है और चौंकने वाली बात यह है कि उन्हें पता तक नहीं है कि इस तरीके के अजीबोगरीब एहसास उन्हें कैसे आते हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो में और आज जानने वाले हैं कि ये फीलिंग क्या है और ये कैसे आता है और ये हमारे लिए अच्छी है या बुरी, ये भी जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल कि ये फीलिंग क्या है। तो दोस्तों इस फीलिंग को एक नाम दिया गया है जिसे कहते हैं डेजा वू। डेजा वू बेसिकली एक फ्रेंच वर्ड है जिसका हिंदी में होता है पहले से देखा हुआ। दोस्तों जिन लोगों ने इस तरीके के एहसास को महसूस किया है वो दावा करते हैं कि वो चीजें जो है, वो घटना जो है पहले भी देख चुके हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, बल्कि वो घटना जो है उसके साथ पहली बार घट रही होती है और पहली बार वो देख रहा होता है। जैसा कि शुरुआत वाली कहानी में मैंने बताया था, यहाँ पर बेसिकली एक सवाल उठता है कि आखिर ये होता क्यों है। तो मैं यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूं, डेजा वू बेसिकली 15 से 25 साल की उम्र में कॉमन बात है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस टाइम हमारे ब्रेन जो है बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं और डेजा वू हमारे ब्रेन के एक टेम्पोरल लॉब में होता है। बेसिकली टेम्पोरल लॉब हमारे इमोशन को प्रोसेस करने में और शॉर्ट टर्म मेमोरी में काम आता है और फिर जब इस लॉब में सीजर यानी ब्रेन के सिग्नल में बदलाव होता है तब हमें डेजा वू का अनुभव होता है। लेकिन वैज्ञानिकों के पास अभी भी उतनी जानकारी नहीं है कि वे सटीक अंदाजा लगा पाए कि ये किस तरीके से होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये फीलिंग मात्र कुछ सेकेंडों या मिनटों तक होता है, जिसके कारण वैज्ञानिकों को टाइम नहीं मिलता। लेकिन कई वैज्ञानिकों का माने तो हमारा दिमाग कई घटनाओं या कई बातों का पहले से ही अंदाजा लगा लेता है या फिर वो मन में ही एक अनजान कल्पना को तैयार कर लेता है, जिससे अगर कोई मिलती जुलती कोई घटना होती है तो हमें लगता है ये पहले हो चुकी है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। कई लोगों के साथ अगर ये फीलिंग होता है तो मानना है कि ये पुनर्जन्म की घटनाएं हो सकती है या तो कोई पैरेलल यूनिवर्स की घटना हो सकती है। अब जानते हैं ये हमारे लिए अच्छी है या बुरी। तो अधिकांश लोगों को मानना है कि डेजा वू अनुभव करना शायद एक अच्छी बात है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि घटनाओं की जांच करने वाली ब्रेन सेल अच्छी तरीके से काम कर रहा है, जो कि आपको घटनाओं को गलत तरीके से याद रखने में रोकता है। अब ये बात हो गई पूरी, लेकिन ये भी जान लीजिए अगर आपको साल में 3 या 4 बार डेजा वू आए तो ये कॉमन है, लेकिन अगर उससे ज्यादा आए तो आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है, नहीं तो आपके सेहत पर बहुत ही गहरा इफेक्ट आ सकता है। और फिर दूसरी बात ये है कि अगर डेजा वू अगर आपको आए कभी भी तो उस पर ज्यादा फोकस करने की बजाय आप अपने कामों में जो काम कर रहे हैं उसमें भिड़ जाए, नहीं तो अगर उस पर ज्यादा फोकस करेंगे तो आप मेंटली डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो कमेंट में ये जरूर बताएं कि आप लोगों को डेजा वू का एहसास कभी हुआ है और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं न्यू अनबिलीवेबल फैक्ट वीडियो के साथ।